नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में बात करेंगे दामों ने निकाला दम। जी हां, एक तरफ नई किताबों की डिमांड और दूसरी तरफ किताबों को छापने के लिए कागजों की डिमांड। हर वर्ष परीक्षा के बाद इन दोनों चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। स्कूलों की मिली भगत से प्रकाशक अभिभावकों को हर साल नई किताब खरीदने को मजबूर करते हैं और इन किताबों को छापने के लिए हर साल कागजों की मांग में वृद्धि हो जाती है। बच्चों के लिए किताबें खरीदने के मामले में हम दुनिया के सारे देशों से आगे हैं, क्योंकि हमारे देश में लूट मार मची हुई है। ऐसा दुनिया के दूसरे विकसित देशों में नहीं देखा जाता है। दूसरे देशों में दशकों तक किताब नहीं बदलती है, थोड़ा बहुत बदलाव ऑनलाइन समझा दिया जाता है। अमेरिका में तो बच्चों की पुरानी किताबों से ही काम चलाया जाता है। इसका कारण है कि एक तरफ तो इन देशों में शिक्षा के नाम पर लूटमार नहीं होती है और दूसरा कारण इन देशों के नीति निर्माताओं को पर्यावरण की चिंता है। हर साल नई किताबें छापने के लिए कागज पेड़ों की काटने पड़ेंगे, इसलिए इन देशों में यह प्रयास होता है कि कम से कम कागज का उपयोग करके अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा दिया जाए। हम ऐसा नहीं कर पाते। हम केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिखावा करते हैं, लेकिन कागज की बचत करके पर्यावरण को बचाने का प्रयास तो नहीं करते हैं, बल्कि हर साल नई किताबों के नाम पर अभिभावकों की जेब काटने का प्रबंध जरूर कर देते हैं। आखिर इस प्रवृत्ति पर रोक कैसे लगेगी, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मार्च अप्रैल के महीने में माता पिता के लिए अपने बच्चों की स्कूल की किताबें खरीदना किसी अग्नि परीक्षा के समान है। जैसे ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है, स्कूलों की लूट शुरू हो जाती है। बाजार से सस्ती NCERT की किताबें गोल कर दी जाती है और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को माता पिता को मजबूर किया जाता है। इस बार भी नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों से लूट शुरू हो गई है। निजी स्कूलों की मिलीभगत से निजी प्रकाशक NCERT की किताबों के मुकाबले एक ही पाठ्यक्रम की पुस्तक 10 गुना ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। मसलन कक्षा 7 की NCERT की हिंदी की किताब 65 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसी कक्षा के कोर्स की अंग्रेजी की किताब 654 रुपए में है। इसी पाठ्यक्रम की NCERT की पुस्तक का दाम 100 रुपए से नीचे है। निजी स्कूलों ने प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लिस्ट अभिभावकों को दी है। ये पुस्तकें खरीदना उनकी मजबूरी है। किताबों और कॉपियों के संबंध में सभी जिलों में कलेक्टर के निर्देश हैं कि स्कूल NCERT की पुस्तकें अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें, लेकिन इस निर्देश की अनदेखी की जा रही है। दुकानों पर निजी पब्लिशर्स की किताबें बिक रही हैं, प्राइमरी लेवल पर NCERT की बुक उपलब्ध नहीं है। कई बार स्कूल किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रकाशक और लेखक बदलने के लिए वेंडर से समझौता कर लेते हैं। इसके लिए स्कूल का कुछ कमीशन फिक्स कर दिया जाता है। प्रकाशक या लेखक बदलने से पेरेंट्स को फिर सारी नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। स्कूलों का कमीशन फिक्स है। शहर में ज्यादातर स्कूलों के अपने निर्धारित किताबों और स्टेशनरी के वेंडर हैं। स्कूल अपनी छवि बचाने के चक्कर में अपने परिसर में किताबें ना बेचकर बाजार में कोई वेंडर निर्धारित कर लेते हैं। स्कूल का नाम और कक्षा बताने पर दुकानदार बिना कुछ पूछे ही किताबों का पूरा सेट निकाल कर रख देते हैं। कई जगह बुक शॉप पर अभिभावकों को निजी पब्लिशर्स की बुक के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। इस टोकन के आधार पर ही नंबर आने पर बुक मिल रही है। महंगी किताबें होने के बाद भी अभिभावक इंतजार करने को मजबूर हैं। तो देखा आपने किस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मनमानी और प्राइवेट जो प्रकाशन है उनकी मनमानी के चलते अभिभावकों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जहां एक तरफ महंगाई चरम पर है, लोगों की घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनकी किचन पर भार पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग की या बीटेक की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी नर्सरी स्कूल की, जहां पर बच्चों की किताबें जो है 2000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में सिर्फ किताबें आती हैं। कॉपियों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 10,000 का बजट पहुंच जाता है। और ऐसे में प्राइवेट प्रकाशन की
मिली भगत से है, जो कॉपी नहीं लेने पर, कॉपियों किताबों के कवर नहीं लेने पर किताबें नहीं दी जाती हैं। यानी झोल मूल करके कहीं ना कहीं अभिभावकों को घुमाया जाता है और उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि वो पूरा सेट यानी कि किताबों का, कॉपी का और कवर का सेट लें। यह आज का मामला कोई नया नहीं है। साल 2022 में भी सिंगरौली से ऐसी खबर सामने आई थी, जहां पर प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा और प्राइवेट प्रकाशनों के द्वारा जो है एनसीईआरटी की बुक को जो है गायब कर दिया जाता है। यानी कि और जो 60 रुपए की बुक्स आती है उसका रेट जो है 600 रुपए कर दिया जाता है प्रकाशन के द्वारा, प्राइवेट प्रकाशन के द्वारा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सीधा रुख करेंगे अखिलेश का भिंड से, जो कि हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अखिलेश, बात की जाए, भिंड में कलेक्टर ने एक अच्छी पहल की थी स्कूलों को लेकर, जो है फीस को लेकर, लेकिन अब मामले ये भी आ रहे हैं किताबों को लेकर भी। हमने आपसे चर्चा की थी, अनादि अभियान हमने मुद्दा भी उठाया था, जिसमें किताबों को लेकर जो है गोल मोल करते हुए भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी आए थे, जांच की बात कही गई थी। अब लिहाजा फिर से स्कूल का जो है सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में भिंड की क्या तासीर है? क्या प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों पर फिर से दबाव बना रहे हैं, या फिर शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी को एक गाइडलाइन बना रहे हैं निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए? अखिलेश, आवाज आ रही है आपको? शायद जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्कूल का नया सत्र शुरू होता है, स्कूलों के लिए जो है टोकन सिस्टम चालू हो जाते हैं। पेरेंट्स को लूटने के लिए स्कूल, प्राइवेट स्कूल संचालक और जो बुक विक्रेता हैं, किताब विक्रेता हैं, और साथ ही प्राइवेट प्रकाशन, इन तीनों की जो है मिली भगत से और डाका डाला जाता है अभिभावकों की जेब पर। आप देख सकते हैं कि नया सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बच्चों को कॉपी, किताबें और कवर लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। अगर बच्चे कवर नहीं लेते हैं तो उनको किताबों का सेट नहीं दिया जाता है। अगर वो कॉपियां उस दुकान से नहीं लेते हैं तो किताब देने से साफ साफ मना कर दिया जाता है। और यह सब होता है अधिकारी कर्मचारी की नाक के नीचे। शिक्षा विभाग में यूं तो कहने को ब्लॉक स्तर तक पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, बीआरसी होता है, तमाम प्रकार के पद होते हैं जो मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं। लेकिन अब जो है प्राइवेट बुक विक्रेताओं पर जो 60 रुपए की किताब 600 में बेची जा रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी जो है इस पर कोई जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। क्योंकि भैया जेब का तो सबका सवाल है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है फल फूल रहा है। तो आखिर क्यों अपनी कमाई पर कहा डाका डलवाएंगे? अगर डाका डल रहा है तो खुलेआम पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला जा रहा है। उससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। शिकायत की जाती है, जांच की बात कही जाती है, और जांच तो आप जानते हैं, जांच को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, कोई जांच ही नहीं आ पाती है। तब तक शिक्षा सत्र भी समाप्त हो जाता है। आप जांच करेंगे तो किसकी जांच करेंगे? तो ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग में इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद भी जो है नाक के नीचे हर जिले स्तर पर प्राइवेट स्कूल संचालक, साथ ही प्रकाशक और बुक विक्रेताओं की सांठगांठ के चलते अभिभावकों को दिन दहाड़े लूटने का काम किया जाता है। अभिभावक एक तो स्कूल में मोटी मोटी फीस देते हैं, हजारों की, 2000-3000 पर मंथ की फीस होती है। और उसके अलावा किताबों पर, आजकल की किताबें, नर्सरी की किताबें लेने जाएंगे आप, कॉपियां लेने जाएंगे तो 5 से 10 हजार का बिल बैठता है। उसके अलावा फिर ड्रेस में भी कमीशन। तो हर जगह जो है कमीशनखोरी की जा रही है। हालांकि इसके पहले जो है पिछले सत्र की बात की जाए, शिक्षा सत्र की बात की जाए, तो जबलपुर कलेक्टर ने बढ़िया एक अच्छा फैसला सुनाया था फीस बढ़ोतरी को लेकर। जो है ड्रेस, स्कूल जो है, कई स्कूल संचालक जो पैसा जमा करवाते थे, फिर ड्रेस सिलवा के बच्चों को ड्रेस दिया करते थे, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। भिंड कलेक्टर ने भी कोशिश की थी, लेकिन लिहाजा नए साल में फिर नई तस्वीर सामने आ रही है। और लगातार देख सकते हैं हमारे साथ कुछ विशेष पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। पहले भिंड का रुख करेंगे अखिलेश। भिंड कलेक्टर ने पिछली बार जो है अच्छी पहल की थी स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर, जो है फीस बढ़ोतरी को लेकर हो, चाहे वो किताबों पर कमीशन खोरी को लेकर हो। अब नया सत्र, फिर से शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। आखिर क्या कुछ जिले की तासीर नजर आ रही है? क्या प्राइवेट बुक संचालक अभी भी लूट खसोट मचाए हुए हैं? जी बिल्कुल, जो नया सत्र अब आने वाला है, तो ऐसे में जो पिछले सत्र में यहाँ पर भिंड कलेक्टर ने जो किताबों के दाम बढ़ाए थे, इस पर कार्रवाई
की थी, कई दुकानों को भी सील किया था और कई स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की थी, जो बच्चों के स्कूलों के जो फीस पे भी दाम बढ़ाए थे और किताबों पर भी दाम बढ़ाए थे। अब नए सत्र में जो फिर किताबों के दाम बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में जो सामान्य वर्ग का परिवार है उसको काफी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो कहीं दिन भर में 500 या 600 रुपए कमाता है, फिर कहीं जाके बच्चों को पहले तो एक नर्सरी कक्षा की बात करें तो 3 से 4 हजार रुपए वो महीने फीस देगा, फिर किताबें कम से कम 5 से 10 हजार रुपए की किताब वो खरीदेगा, वो कहाँ से इतना बोझ झेलेगा। इस पर भिंड कलेक्टर ने पिछली बार कई स्कूलों पर भी कार्रवाई की थी और जो दुकानदार थे उन दुकानदारों को भी सील किया था। लेकिन अब जैसे ही नए सत्र आएंगे, नए दाम बढ़ेंगे, तो 1 अप्रैल से यहाँ पर नई किताबें लेना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अभिभावक फिर यहाँ पर शिकायतें होंगी और फिर जो दुकानदार हैं इन पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। लेकिन भिंड कलेक्टर ने अभी एक आदेश भी निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था किताबों पर जो दाम बढ़ाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और स्कूलों से स्कूल प्रबंधन से भी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर जो स्कूल की जो ड्रेस है या किताबों पर कोई भी पर्ची नहीं लगेगा, क्योंकि जिन दुकानों पर ये भेजते हैं उनका सीधा पहले से ही कमीशन फिट रहता है। तो ऐसे में कमीशन खोरी से ज्यादा किताबों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां से किताबें निकलती वहीं से कमीशन सेट होकर आता है, फिर दुकानदार को कमीशन चाहिए, फिर स्कूल वालों को कमीशन चाहिए। तो इसका सीधा असर बच्चों के अभिभावकों पर पड़ता है और बच्चों के अभिभावक इतनी महंगी किताबें नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में बड़ा परेशानी का सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर पिछली बार कई NSUI ने यहाँ पर आंदोलन भी किया था और दुकानों को बंद कराने का भी काम किया था। जी चलिए अखिलेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब नया सत्र शुरू हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं अभिभावकों की, लेकिन देखना होगा कि जो है अधिकारी कर्मचारी किस तरीके की बात करेंगे। राहुल जैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। और राहुल, बात की जाए तो अशोकनगर की क्या तस्वीर है? अशोकनगर में भी स्कूल का शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में क्या कुछ अधिकारी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग के आला कमान है, क्या कुछ फरमान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं? और प्राइवेट बुक जो स्टॉलर हैं, जो बेचते हैं, सीलर हैं, और स्कूल संचालक जो प्राइवेट है, उसमें क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं शिक्षा सत्र को लेकर? कपिल जी, आपको बताना चाहूंगा जो नया सत्र जो चालू हो रहा है इसमें बढ़ती कीमतों को लेके अभिभावकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें निजी स्कूल की तो इनकी अलग कीमतें होती हैं, अलग दुकान को एक स्पॉट करके, और निजी सामग्री और किताबों की बढ़ती कीमतों को लेके अभिभावकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हम यहाँ सुनील बुक स्टोर पे खड़े हैं। यहाँ जो यहाँ के ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। 40 साल से सबसे पुरानी ये दुकान है। इनसे हम बात करेंगे कि क्यों कीमतें बढ़ाई जाती हैं। यहाँ का स्टाफ है जो सर आ गया, ये कितनी बढ़ोतरी हुई है इस बार कीमतों में? इस बार सर अभी तक लिस्ट आई नहीं है, पर जहाँ तक मेरा समझ में आया है जो पब्लिशरों को बताई गई है, इस बार किताबों में लगभग जैसे जो कोर्स पिछली बार 1500-1600 रुपए के थे, वो इस बार घट के 800 साढ़े 800 रुपए के हो चुके हैं। कहा जाता है निजी स्कूल में भी कुछ कमीशन फिक्स होता है किताबों में और निजी सामग्री में। सर नहीं, ये इसकी मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है ना। हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का कोई भी प्रोत्साहन किसी को दिया जाता है। ऐसे कि देखा इन्होंने मना किया, लेकिन निजी स्कूलों को लेके, निजी सामग्री को लेके, किताबों को लेके एक कमीशन फिक्स होता है हर स्कूल में। कपिल जी, चलिए आप हमारे साथ बन रहिएगा सोनू, और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ जो है शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी सिटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सिटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जिस तरीके के नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, तमाम प्रकार की शासन प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन बनाई जाती हैं कि 3 साल किताबें नहीं बदली जाएंगी, किताबों के सब्जेक्ट व इनाम के साथ उनके रेट चस्पा किए जाएं स्कूल में भी और दुकान के बाहर। लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती है। आखिर खामियां कहां पाते हैं, खामियां कहां देखते हैं, लापरवाही किसकी समझे पूरे कृत्य को लेकर? देखिए, सिस्टम में प्रॉब्लम है। जैसे 2 साल पहले जब एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी गई थी तो कोर्ट में चले गए थे जिन जिन को इससे असर पड़ रहा था, और कोर्ट से ये ले आए थे कि बच्चों को अधिकार होना चाहिए कि किताब कौन सी चुन रहे हैं। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि एनसीईआरटी अनिवार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन समकक्ष कोई भी किताब आप ले सकते हैं। ये स्कूलों के लिए आदेश था। तो जो सरकार की कोशिश थी कि छोटे से दाम में अच्छी किताबें दी जाएं एनसीईआरटी की या राज्य शासन के द्वारा, वो कोर्ट ने उस आदेश को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। अब स्कूलों की ये मंशा रहती है कि इस फीस के अलावा हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरें, और 30, 35, 50% तक भी इसमें कमीशन होता है स्कूलों के लिए। तो चूंकि स्कूलों में किताब बेचना यानी प्रोहिबिटेड है,
तो इसलिए वो एक किसी के साथ टाई अप करते हैं कि आप उस किताब में जाके ले लीजिए वहां पे, और जो 5,000 10,000 जो भी देना है दे के उसका कमीशन उनके पास कैश में पहुंचता है। और ये एक गोरख धंधा है जिसमें सब लिप्त हैं। मुझे किसी के यानी कोई अपवाद नहीं होगा इसमें, लेकिन सब लिप्त हैं और सबका इंटरेस्ट है कि प्राइवेट किताबें चलें ताकि उनको भी कमीशन मिले। इसको तोड़ने के लिए जिस तरह से कलेक्टर का आदेश आपने कहा किया, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें आप अनिवार्य कर दीजिए और लाइब्रेरी में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें आप चाहें तो ऑर्डर कर लें, बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये कर सकते हैं एक। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे साथ बन रहिएगा। जवाहर जी, सीधा रुख करेंगे इंदौर का। हमारे सहयोगी जो है योगेश राठौर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगेश, बात की जाए इंदौर के क्या कुछ हालात हैं? नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है, एजुकेशन हब कहा जाता है इंदौर को। ऐसे में शिक्षा माफिया भी सक्रिय हो गए होंगे नया सत्र आते समय, तो आखिर क्या कुछ खामियां नजर आ रही हैं इंदौर में? योगेश, अनम्यूट कीजिए। योगेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए, ये एक गोरख धंधा है, एक व्यापार, एक बिजनेस है। पहले शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता था, छात्रों को शिष्यों का दर्जा। शिक्षा देना एक पुण्य का काम है, लेकिन अब ये हो गया व्यापार और बिजनेस। अब इसको लेकर जो है स्कूल सबसे बड़ा जो पहली कड़ी होती है वो स्कूल होती है। स्कूल इस कोशिश में रहता है कि कैसे बच्चों से और बच्चों के माता पिता से हम फीस और अन्य जो मद है उसके माध्यम से पैसा निकलवा ले। अब फीस तो जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो तो आपको पता है कि एक प्राइवेट स्कूल का स्ट्रक्चर 35-40 हजार से लेकर 2.5-3 लाख रुपए तक जाता है। इंदौर के एक बड़े स्कूल की नाम की बात करें तो 5 से 10 लाख रुपए तो सालाना फीस है। तो ऐसे में जो फीस के अलावा जो होता है वो होता है स्टेशनरी, बुक्स, ड्रेसेस और अन्य जो होता है। अब बुक को लेकर अब एक नया फॉर्मूला चल पड़ा है कि जो बुक्स होती है वो अब जो लोकल जो प्रिंटर होते हैं, लोकल जो जितने पब्लिकेशंस होते हैं उनसे सिलेबस बनवाया जाता है। बड़ी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बड़ी स्कूल उनसे सिलेबस बनवाती है, उस सिलेबस के आधार पर उस स्कूल से उस बुक का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो पब्लिकेशन है जहाँ पर इस बुक जहाँ पर आपको स्टेशनरी शॉप का नाम, जो बड़ी संस्थान उसका नाम दिया जाता है, वहां से लाना है, वहां पर वो आपको कॉपी प्रिंट करके देते हैं। उसके अलावा स्टेशनरी भी लिखा जाता है कि आपको 3 रोल ब्राउन पेपर के लेना है, स्टेशनरी में आपको मैप लेना है, आपको स्टेशनरी की ये सारा पूरा एक स्लिप बनाई जाती है। मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूँ, तो मैं आप जो पेरेंट्स उनकी भावना को समझ सकता हूँ। इंदौर में बड़ा गोरख धंधा है और इंदौर में कलेक्टर कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जैसे जबलपुर में कलेक्टर ने जिस तरह का काम किया है वो काबिल तारीफ है, देश में कराया जाना चाहिए। इस तरह के कदम अगर सारे जिलाधीश कलेक्टर उठाएंगे, भिंड की बात करें तो इस तरह के कदम अगर सभी जगह उठा ली जाएंगे तो शायद छात्र बच सकेंगे। और जो अभी सर ने बात करी कि अब पब्लिकेशन पर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, उसी पब्लिकेशन बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा और नीति में जो है कसावट लाने का काम होगा जिला कलेक्टर इस तरह की अगर पहल करते हैं तो। और हमारे साथ जो है योगेश, आपके पास आऊंगा। योगेश आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आऊंगा, सीधा रुख करूंगा। हमारे साथ जो है पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कमल जी, क्या लगता है कि पालक संघ से आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पालक संघ की क्या जिम्मेदारी बनती है ताकि अभिभावकों की जेब पर डाका न डाला जा सके? सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपको भी नमस्कार करता हूं। पिछले 52 वर्षों से मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक अधिनियम बना हुआ है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने आज दिनांक तक उसको चेंज नहीं किया है। दूसरी चीज मैं अब आपको बता दूं कि मध्य सीबीएसई स्कूल अधिनियम 2018 के तहत स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक सभी किताबें एनसीईआरटी की रखना अनिवार्य है। नंबर 2, कक्षा 8 तक एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की अपेक्षा की गई। अगर कोई किताब एनसीईआरटी में नहीं है तो प्राइवेट ली जा सकती है। सीबीएसई स्कूलों राज्य सरकार का आदेश हेतु बाध्य है और राज्य सरकार ने अपने अधीन सभी स्कूलों में एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताबें निर्धारित कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा अगली वर्ष अर्थात 26-27 के लिए किताबें निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
जिसकी रिपोर्ट आधार पर किताबें निर्धारित की जाएंगी। कई कोर्ट है, जैसे मद्रास उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय है, सीबीएसई निर्देशित किया गया कमल जी, है बड़ा कि सवाल यह है, कमल जी, बड़ा सवाल यह है कि नियम कायदे कानून तो बन गए हैं जो आप बता रहे हैं, इनको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में शिक्षा एक के प्रयोगशाला बन गई है। अगर फीस रेगुलेशन एक्ट अभिभावकों के हितों में आता है और माननीय कलेक्टर महोदय के पास कार्य करने की क्षमता रहती है, तो उसमें राज्य सरकार उसको पलट देती है और उसमें शिक्षा मंत्री जी को अध्यक्ष बना देती है, ताकि भाभी कोई काम ना हो। आप किसी भी नियम कानून, जिनके जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, शिक्षा अधिकारी कोई भी नियम अनुसार कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ये हम लोग पिछले 12 सालों से, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे इनका बीएलसी हो, चाहे आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, हम सभी जगह ज्ञापन भी देते हैं और हाई कोर्ट भी जाते हैं, कानून और नियम बनवाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन नियमों को भी बदल देती है। तो इनकी मंशा नहीं है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा अभिभावकों को कैसे लुटवाया जाए, उस पर इनकी पूरी मंशा रहती है। आज किताबों की अगर बात करें, 9वीं से लेकर 12वीं तक आपको 100% एनसीईआरटी की बुक चलाना है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 बुकें, जो एनसीईआरटी की बुक मुश्किल से 70, 80, 160, 170 रुपए तक आती है, वही बुक मार्केट के अंदर 550 रुपए से लेकर 850 रुपए तक के बीच में आ रही है। तो कमीशन का शिक्षा के साथ, जबकि शिक्षा में व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को अगर शिक्षा होगी तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा। लेकिन कमल जी, नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे चाहूंगा कि आप इसके लिए ऐसे क्या प्रयास करेंगे जिससे अभिभावकों को जो है राहत मिल सके। देखिए, हमारी तरफ से हर साल प्रतिवर्ष हम लोग बुक बैंक चलाते हैं, बुकों का आदान प्रदान करवाते हैं, एक्सचेंज मेला। अभी हम लोगों की तैयारी चल रही, बहुत जल्दी कराने वाले हैं। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के किसी भी जिला या तहसील में इस तरह की शिकायत आती है तो पालक महासंघ गांधीवादी आंदोलन भी करता है और ज्ञापन भी देता है। लेकिन मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से आपके दर्शकों और अभिभावकों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में शिक्षा के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है। और जब तक एक एक अभिभावक नहीं जागेगा, तब तक ये आपको डसते रहेंगे, लूटते रहेंगे, कमीशन खोरी चलती रहेगी। और निजी स्कूल मध्य प्रदेश सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है और ना ही वो अपने नियमों को कोई उनकी धज्जियां उड़ा देता है। और जिला शिक्षा अधिकारियों की निजी स्कूलों के सामने कोई औकात नहीं होती है। चलिए, आप हमारे साथ जो है सभी में हम जुड़े, अशोकनगर से हमारे सहयोगी जो है सोनू जुड़े, साथी इंदौर से योगेश जुड़े हैं और साथी भिंड से अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथी जवाहर सेठी जी आपका भी, और साथी कमल विश्वकर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो नया सत्र शुरू हो रहा है और नया सत्र में जो है आप शिक्षा माफिया एक्टिव मोड में नजर आएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी योगेश ने कहा है कि शिक्षा अब जो है व्यवसाय बन चुका है, शिक्षा नहीं रह गई है। लेकिन देखना हो कि अब जिम्मेदार अधिकारी जो है, जो जिला कलेक्टर्स होते हैं, जिनको जिले की जिम्मेदारी होती है, बागडोर होती है, वो अपने जिला को किस तरीके से शिक्षा में माफियाओं से जो है बचाते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से कार्रवाइयां करेंगे और किस तरीके से जो है पालकों को यानी अभिभावकों को जो है शिक्षा माफियाओं के चंगुल से बचाया जा सकेगा। इन सभी पहलुओं पर देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए अनादि अभियान में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ पर ऐसी छाप पड़ी कि श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट